हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के अध्याय में। और आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 यानी कि ध्यान योग, है ना। तो ध्यान योग में हम जानेंगे कि भगवान और हमें क्या बताने वाले हैं। अभी तक हमें भगवान ने क्या क्या बताया है। अभी तक हमें भगवान ने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया। अब ध्यान के माध्यम से भगवान ये चाहते हैं कि हम जाने कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान भी एक अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा भगवान से कनेक्ट किया जा सकता है। योग का मीनिंग मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को। योग का मीनिंग होता है जोड़ना या जुड़ना, है ना। तो योग में हम भगवान से जुड़ते हैं या भगवान के संग अपना एक संबंध जोड़ते हैं, उसे योग कहा जाता है। तो उसके संग हम जो भी एक टेक्निक ले लेते हैं वो उसके साथ वाला योग बन जाता है। जैसे कि ज्ञान के संग अगर हम ज्ञान के द्वारा अगर हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं तो वो ज्ञान योग होगा। जब हम कर्मों के द्वारा भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो कर्मों के द्वारा किया गया योग होगा। और इसमें ध्यान के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करने की टेक्निक बताई जाएगी, तो ये ध्यान योग होगा। अभी भगवान जो है क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हर एक सेक्शन को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 2 में उन्होंने क्या करा, सारांश में एक सबकी थोड़ी थोड़ी झलकी दे दिया, सबका थोड़े थोड़े बारे में बता दिया। अभी क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल सेक्शन, एक स्पेशल चैप्टर है कि अब इसके द्वारा आप कैसे डीप नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर या एक पर्टिकुलर विधि के द्वारा कैसे हम भगवान से एक अपना जो संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। हरे कृष्णा। अध्याय 6 ध्यान योग। तो योग जब के बारे में बात होती है तो हम लोगों को सबसे पहले ना ध्यान आता है कि किसी एकांत जगह, किसी अलग सी जगह जाकर और कुछ बॉडीली एक्टिविटीज को करना, है ना। दैट इज योग। तो क्या ये योग कहलाता है, क्या ये योग है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है। यस और नो में बहुत जल्दी से आंसर दीजिए या फिर माइक ऑन कीजिए। यस और नो, क्या ये योग है, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, बताइए क्या ये योग है जो ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। आंसर तो बहुत सारे आ जाने चाहिए, जितने लोग हैं उतने आंसर्स आने चाहिए। यस और नो तो प्लीज टाइप कीजिए। माता जी, प्रभु जी, नहीं कैसे, माता नींद आ जी। रही है? नहीं है ना। नींद आ रही है क्या सुबह सुबह? नहीं अरे है नहीं माता। माता कृष्णा, जी, जागे योग हैं एकदम। योग कराना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हरे कृष्णा, जग जाइए सब। हरे कृष्णा, ये योग नहीं है, है ना। ये आप कह रहे हैं, कुछ लोगों को ये योग लगता भी होगा, है ना। क्या ये योग है? लेकिन एक्चुअली बहुत सारी जगह क्या समझा जाता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें 7 चक्रास होते हैं, जैसे कि पिक्चर में भी दिखा भी रखा है, इमेज में दिखा रखा है। उन चक्रास को बैलेंस करना, दैट इज योग। बहुत सारी जगह माना जाता है कि अलग अलग पोस्चर्स, तपस्या कर रहे हैं, ये एक अलग तरीके की तपस्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पोस्चर इन्होंने ले लिया और इसे ये योग कहते हैं। तो क्या ये योग है? नहीं, ये योग नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। पर अब क्या ये योग है, ये बताइए। ये क्या है? ये एक अलग तरीके का व्यायाम है, इसमें बॉडी को बैलेंस करा जा रहा है, सर के बल सारा वेट डाल दिया गया है इसे, मतलब, और बॉडी जो है उस पे बैलेंस करी जा रही है। तो कहीं कहीं से शीर्षासन भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये योग है? अगर हम योग के बारे में बोले, शीर्ष आसन आता है योग में, पर क्या ये योग है? एक बात ये है, मैं योग की बात कर रही हूँ। इस पोस्चर की अगर हम बात करें तो इस पोस्चर को योग कहना या इसे योग में इंक्लूड करना, केवल यही योग है ना। ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये योग है का मतलब क्या, कि केवल यही योग है क्या, ये से ही हम योग समझते हैं? एक समझने वाली बात ही है। तो ये भी पूरी तरीके से योग नहीं है। ये क्या है? शरीर को कष्ट देने की एक विधि है ना। क्या ये योग है? इसमें क्या करा इन्होंने, अपना आधा जो इसमें जो सर जो है वो ही गड्ढे में डाल दिया और लोगों के लिए प्रदर्शन का विषय बन गए, है ना। देखने के लिए एक चीज हो गई कि तो ये योग है। इसमें क्या है, शरीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है, कष्ट देने की कोशिश करी जा रही है। अब वो तो अलग बात थी। कुछ अलग अलग तरीके की और एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे यहाँ फॉलो करी जाती हैं। बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले जाते हैं और उन्हें योग कहा जाता है। और ये एक योग, अभी बताइए, चलिए वो तो चलो चलो जो भी कुछ है पॉस्चर्स थे। अभी ये ड्रिंक करते हुए कौन योग करता है ना। कोई करता है योग? ये कोई योग हो सकता है? तो ये क्या ये योग है? अगर ये क्वेश्चन फिर से आता है तो फिर हमारा जवाब क्या होगा कि नहीं, ये तो योग बिल्कुल भी नहीं लगता है ना। दैट इज नॉट योगा। विदेशी जो
हमारे भाई बंधु हैं, उनके पास बहुत बहुत टेक्निक होती हैं, वो अलग अलग पता नहीं क्या क्या खोज निकालते रहते हैं और सबको योगा बना लेते हैं। तो एक तरीका ये भी निकला था, है ना, इसमें इन्होंने इसके ऊपर खुद को खड़ा कर, खुद को खुद मतलब अपने ऊपर एक इसको खड़ा करा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि ये योगा है। एक्सरसाइजेज का बहुत कॉन्सेप्ट चल गया है, लोग अपने आप को फिट रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो फिर भी एक क्वेश्चन सेम आ जाता है कि क्या यही योग है ना? तो जवाब आपको भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन से जैसे पोस्चर्स दिखाई गए हैं, हमारे यहाँ का जो मार्केट है वो भरा हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें चेयर योगा बताया जाता है, योगा फॉर कैट, योगा फॉर प्रेगनेंसी, है ना, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये इस तरीके के योगास को बताया जा रहा है। तो योग को एक मतलब क्या करा गया है, एक अलग तरीके का योग की परिभाषा को थोड़ा सा बदल के दिया गया है, जिसको हम आज करेक्ट करेंगे कि योगा होता क्या है ना? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमारे यहाँ आ गया है मार्केट में और योगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बहुत सारी बुक्स आ गई हैं जिनको योगा के नाम से, और मार्केट इतना एस्टेब्लिश हो गया है, इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि मतलब वाकई में एक बहुत अच्छा बिजनेस का रूप इसने ले लिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसने मतलब योगा जो एक ये सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति से पूरा मतलब ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड में फैली है। और दो वर्ड जो आते हैं वो हमारी ही लैंग्वेज से आते हैं, योगा एंड कर्मा। योगा एंड कर्मा जो है वो हमारे यहाँ के वर्ड हैं, हमारी लैंग्वेज के वर्ड हैं। और ये सभी लैंग्वेज में सेम नाम से जाने जाते हैं, योगा मतलब सॉरी सेम बोले जाते हैं, इसका कोई और मीनिंग नहीं होता। योगा एंड कर्मा दो शब्द होते हैं जो हमेशा यही हर लैंग्वेज में ऐसे ही बोले जाते हैं। तो अभी ये सब हमने जाना कि क्या ये योग है, तो ये योग एक्चुअली नहीं है। योग होता क्या है, योग को पूरी तरीके से कौन समझा सकता है हमें? योग को पूरी तरीके से हमें वो समझा सकते हैं जो योगेश्वर हैं, स्वयं योगेश्वर हैं, योगीराज हैं, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्णा। ये तो क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस ओनली, है ना? वहां क्या करा जा रहा है कि एक टेक्निक को उठाकर, हेल्थ को कनेक्ट कर कर उसको बिजनेस बनाकर लोगों को चिपकाया जा रहा है, पर ये योगा नहीं है, ये पूरी तरीके से योगा नहीं है। चलिए जानते हैं क्या है, भगवान बताते हैं। अब ये अध्याय किनके द्वारा शुरू हो रहा है? ये अध्याय हो रहा है भगवान के श्रीमुख से शुरू। तो अध्याय इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन अर्जुन ने कुछ पूछा ही नहीं और भगवान ने अपने आप ही बताना शुरू कर दिया। तो समझने वाली बात है कि हम भ्रमित ना हो। अध्याय नंबर 6, ध्यान योग। श्री भगवान उवाचा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये च सन्यासी च योगी च नैनिराग्नि चाक्रिय। भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। भगवान के कह रहे हैं अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। कल भी तो हमने ये बात पढ़ी थी ना कि कर्म का के फल का त्याग करना है। ज्ञान में हमें क्या ज्ञान मिला था? हमें कर्म के फल का त्याग करना है, यानी कि उसके संग आसक्ति को त्याग करना है। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, जो हमारे ड्यूटीज हैं उन्हें बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह सन्यासी नहीं है जो कर्म करना ही बंद कर देता है। मतलब जब यहाँ एक डाउट आता है कि कर योगा करता कौन है, तो बात एक सबसे पहले एक दिमाग में आती है कि सन्यासी जो हैं वो योगा में परफेक्ट हो सकते हैं ना। वो बाहर घर छोड़कर चले जाते हैं, बहुत अलग अलग जगह पे जाकर बैठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम योग में हैं, हम ध्यान में हैं, है ना, और संन्यास धारण कर लेते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग कोई भी समझदारी नहीं है, क्योंकि सन्यासी कर्म फल का त्याग कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी क्या बताया था कि सन्यासी कुछ करे ना करे, खाए ना खाए, सोए ना सोए, सांस लेने की प्रक्रिया तो जारी रखता है ना, वो तो बंद नहीं होती ना, तो कर्म तो वहां पर भी हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोचता है कि मैं कर्म का त्याग कर दूं और उसे छोड़ दूं और सन्यास ले लूं, तो वो सन्यासी नहीं होता। बल्कि सन्यासी और योगी कौन होता है? सन्यासी और योगी वो होते हैं जो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन उनके संग जो जुड़े हुए फल होते हैं उनके संग अपना कोई संबंध नहीं रखते, कोई अटैचमेंट नहीं रखते। जब तक वो पूरे करने होते हैं तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक इच्छा को मन में रखते हैं, और जैसे ही वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको वो छोड़ देते हैं भगवान के श्री चरणों में। तो आगे बढ़ते हैं।
और फिर अब ये जो सन्यासी हैं वो जो टेक्निक अपनाते हैं वो टेक्निक होती क्या है? टेक्निक का नाम होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग है क्या, अब ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो खाली योगा के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है पूरे संसार में, वो जो टेक्निक है वो टोटल टेक्निक है अष्टांग योग, है ना, अष्टांग योग है वो, ठीक है। अष्टांग योग पद्धति को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से खुद को बैलेंस करके भगवान के साथ कनेक्शन बना लेता है। तो इसके 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स का ये प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड अष्टांग योग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अष्टांग योग पद्धति कहलाता है। तो इसमें यम क्या है? यम और नियम क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आसन क्या है? आसन इज पोस्चर। पोस्चर बेसिकली हमें किस तरीके से अपनी बॉडी के अलग अलग पोस्चर्स बना के बॉडी को फिट रखने की कोशिश करनी है। प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक्स, है ना, हमें अपने सांस को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्राणायाम है। तो अभी जो करंट योगा चल रहा है, करंट योगा में ये 2-3 चीज ही फॉलो करी जाती हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यम और नियम सिखा देते हैं, कभी कहीं कहीं पे नहीं भी बताते हैं ना, लेकिन आसन उठा लेते हैं उसमें से, और कहीं कहीं पे वो प्राणायाम डाल देते हैं। तो 2 चीजों को डालकर और वो क्या कहते हैं कि हम योगा सिखा रहे हैं या हम योगा बता रहे हैं और यह योग है ना। पर ये कंप्लीट योग नहीं है, ये एक 2 स्टेप्स हैं योगा पद्धति के, ये कंप्लीट योग नहीं है। तो कंप्लीट योग कौन बता रहा है? भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि योग है क्या। तो इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यम मतलब क्या करना है, सॉरी, यम मतलब क्या नहीं करना है, नियम मतलब क्या करना है, आसन मतलब हमें कौन से पोस्चर्स में बैठना है, कौन से पोस्चर्स में हमें बॉडी को सेट करना है। ये किस लिए होते थे? ये एक्चुअली इसलिए सिखाया जाता है ताकि जो योगी यानी कि जो व्यक्ति है जो भक्ति में आगे जाना चाहता है या योग में आगे जाना चाहता है, वो अपनी बॉडी को फिट रख सके। आजकल क्या हो गया है, बॉडी को फिट वो क्यों रख सके? बॉडी को फिट रखने का लक्ष्य क्या है कि उसके अपना जो आगे का लक्ष्य है वो भगवान के साथ एक संबंध को स्थापित कर सके। तो उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग केवल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और मार्केट में इस बात को, मतलब योग को केवल यहीं तक कनेक्ट करके रख दिया गया है और यहाँ केवल और केवल आसन ही सिखाए जाते हैं, जिससे शरीर के ऊपर ही टोटल ध्यान दिया जाता है। यहाँ इस शरीर को तो फिट कर लिया जाता है, इस शरीर के ऊपर जो दूसरी चीज होती है आत्मा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि जो योग पद्धति है, जो अष्टांग योग पद्धति है, वो एक कॉम्बिनेशन है शरीर को फिट रखने के लिए भी और आत्मा को फिट रखने के लिए भी और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। तो यहाँ शरीर की चिंता करी जाती है। करंटली जो हमारे इसमें, मतलब क्या कहते हैं, सोसाइटी में योग चल रहा है, वहां आत्मा का भगवान से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो आसन वहां से ले लिए जाते हैं, आसन करे जाते हैं ताकि बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो सके, बॉडी जो है वो बहुत मतलब सही तरीके से आगे लंबे टाइम तक सपोर्ट कर सके, उसको फिट करने के लिए आसनों का इस्तेमाल करा जाता है। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक्स। एक्चुअली क्या होता था पहले के टाइम में, प्राणायाम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। आप जानते हो तो योगी जो होते थे वो बहुत बहुत साल तक तपस्या करते थे, बहुत बहुत साल, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या कर सकते थे और उनकी लाइफ बहुत बढ़ जाती थी। वो आगे तक ना, मतलब कितने भी हजार वर्ष तक वो जी सकते थे और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार वो प्राण त्याग भी कर सकते थे। तो इतनी लंबी लाइफ कैसे होती थी? लंबी लाइफ ऐसे हो सकती थी क्योंकि जो ये ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक है ना, प्राणायाम, इसमें जो सांसों की गति होती है उसे इतना ज्यादा धीमा कर दिया जाता है, इतना ज्यादा धीमा कर दिया जाता है, मतलब सांस इतनी लंबी हो जाती थी कि उनकी उम्र ही बढ़ जाती थी। तो ये एक टेक्निक थी जिसे प्राणायाम कहा जाता था, उसको आज भी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन उस समय पे योगी जो होते थे वो अपनी आयु को भी बढ़ा लेते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल। कहा जाता ये है कि सांसों की गति जितनी धीमी धीमी होगी उतना ही ज्यादा हम फिट रहेंगे। जैसे आप जाते हो ना, कभी देखते हो, आप थोड़ा सा 4 कदम भाग के चल लो या तेज दौड़ के चल लो तो क्या होता है, सांस चढ़ जाती है कुछ लोगों को, है ना, हांफने लग जाते हैं। और हम, मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कि मतलब हार्ट ना फट जाएगा, उस तरीके की पोजीशन हो जाती है। और जब हम बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स एक वॉक कर रहे होते हैं, धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तो हमारे हार्ट पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा होता है ना।
तो क्या कि हमारी सांसें नॉर्मल अपनी गति में चल रही होती हैं। और कभी कभी बिल्कुल योगा में तो स्पेशली टेक्निक सिखाई जाती है कि बहुत धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए। तो वो बेसिकली क्या है, ब्रीथ को कंट्रोल कराते हैं, ताकि लंबी और गहरी सांस से हमारे अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, सही तरीके से पहुंचेगी, और धीरे धीरे जब हम उसे रिलीज करेंगे तो हमारी पूरी जो बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं सबको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, और वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट करेंगे, और उससे पूरी बॉडी एनर्जी से फुल हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी टेक्निक है, और हमारी जो बॉडीली जो इंटरनल जो मतलब पावर है उसको जनरेट करने के लिए और बॉडी को हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आसन जरूरी है, पोस्चर्स जरूरी है, उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है ना, प्राण वायु, ये हमारे अंदर जाती है, प्राण वायु उसको बोला जाता है। और ये जब हमारे अंदर जाती है तो इसको बहुत ही अच्छे से हमारी बॉडी को इंटरनली ये बैलेंस करती है। तो बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है ये हमारे लिए, ठीक है। लेकिन आज का योग यही खत्म हो जाता है, इसके सिवा वहां पे कुछ नहीं है बताने के लिए आपको, ठीक है। एक थोड़ा बहुत लोग आगे के बारे में बता देते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बताते जैसे होना चाहिए। तो अभी क्या है, अभी आगे का एक स्टेप आता है जिसे कहा जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी कि इंद्रिय विषय से खुद को हटा लेना। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कैसे कि अब हम आसन तो कर रहे हैं, अब हम योग तो कर रहे हैं, अब हम प्राणायाम तो कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ये फॉलो नहीं करा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन जो है वो इंद्रिय विषयों में भागा हुआ है, उनके चिंतन में लगा रहता है, आज क्या खाना है, आज क्या यमी बनेगा, आज वहां घूमने जाना है, आज वो मूवी देखनी है। और 24 घंटे वो मन में चिंतन रहता है, और उसी अकॉर्डिंग फिर हमारे एक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जबकि योग में बॉडी के साथ मन भी सम्मिलित होता है ना। वहां पे क्या होता है कि मन भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, और उसको भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो विषयों से उसे हटाना है, क्योंकि ये जो योगा है ये किससे कनेक्ट करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए। और जब मन और इंद्रियां भटकती रहेंगी तो भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगी। मैंने पहले भी आपको बताया था, मन और इंद्रियां, इनका काम ही भटकना है, ये रुक नहीं सकती है ना। या तो आप इन्हें सही डायरेक्शन दे दो, वरना ये अपनी मर्जी से डायरेक्शन ढूंढती रहेंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपने क्या करना है, क्या आप उसे डायरेक्शन देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो विषयों में फंसते चले जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, कोई कोई माता जी ऐसी होते हैं कि बहुत बहुत घंटों घंटों फोन पे बात करते रहते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है ना। आलतू फालतू की इतनी सारी बात हो जाती है, कोई कोई प्रभु जी घंटों घंटों फोन पे लगे रहते हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं है। बस ऐसे ही एक फ्रेंड का फोन आ गया था, बात कर लिया था हमने, और वो 2 घंटे हो गए भाई, बात ही चल रही है ना। और पता चला क्या बात हुई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछ रहे थे। तो ये क्या है, ये फालतू का टाइम वेस्टिंग है। और हम यहाँ एक जो है ना, अपने 2 घंटे जो हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे, वो हमने क्या फालतू के टॉपिक्स में लगा दिए। हम क्या कर रहे हैं, निंदा रस ले रहे हैं, या फिर और इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हैं ना। तो वो क्या है, वो कोई भी फायदा देने वाली चीज नहीं है। और हमारा हमारा मन जो है वो उन 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 बातों से क्या होता है कि हम ना विषयों की तरफ कनेक्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो हमें क्या करना होता है, हमें खुद को वहां से हटाने की कोशिश करनी होती है, अपने मन को वहां से खींचने की कोशिश करनी होती है, बांधने की कोशिश करनी होती है। और वो फिर जब एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 ना वो कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसे हम सही डायरेक्शन में लगाना शुरू करते हैं तो धीरे 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 वो फालतू की चीजों से हटना शुरू हो जाता है। अब की बार जैसे आपने जप करना शुरू करा, और अगर आप 16 माला जब तक पहुंच गए सॉरी, हरे कृष्णा, तो क्या होगा, अगर किसी का फोन आ जाएगा तो आपको क्या लगेगा, नहीं भाई मैं ये फोन अटेंड नहीं कर सकता है, कर सकती, क्योंकि मेरे को जप करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा जप करना, भगवान की 16 माला जप करना मेरे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं। ये व्यक्ति जो है ना, मेरा 2 घंटे का टाइम खा जाता है, तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी, है ना, या करूंगा। तो हम क्या सोचते हैं कि पहले प्रायोरिटी हम अपने जप को दे देते हैं, भगवान के साथ एक संबंध जो हमारा है उसको दे देते हैं, भगवान की पूजा को दे देते हैं, सेवा को देते हैं। भाई भगवान का भोग बनाना है, अब ये भोग बनाने का टाइम है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इनके साथ, इनके पास तो कुछ और काम ही नहीं है। तो हम ऑटोमेटिकली धीरे 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 ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फालतू के विषयों से। और जहाँ जरूरी होता है, अगर कोई फोन अटेंड करना भी पड़ गया या कर भी लिया, तो हम 2 शब्दों में बात कर कर अपने कीमती समय को, इतना इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम जो हमें मिला हुआ है हमारे मनुष्य जीवन में, इसको या तो किसी सही जगह लगाते हैं, या तो सबसे सही जगह लगाते हैं भगवान की सेवा में, है ना।
अदरवाइज जैसे किसी का कोई एग्जाम है, किसी के घर का कोई काम है, वो उसमें उसको लगाएगा ताकि टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को बैलेंस करके आगे की सेवा में भगवान की लग जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रत्याहार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही ज्यादा। अभी धारणा क्या होता है? धारणा जो है वो ध्यान के और प्रत्याहार के बीच की एक स्टेज है जिसमें एक मतलब क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन होता है कि अब मुझे ध्यान में जाना है। दृढ़ निश्चय हमारे मन में होता है और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम खुद को फोर्स करते हैं या फिर हम खुद को मतलब एक तरीके से लगा देते हैं उस काम को करने के लिए। तो आगे का जो स्टेज आता है वो होता है ध्यान, है ना। ध्यान क्या है? मेडिटेशन का एक मतलब बेसिकली मेडिटेशन ही है ध्यान। लेकिन ये क्या है? धारणा की मैच्योर स्टेज है, धारणा की मैच्योर अवस्था को ध्यान कहा जाता है। ध्यान में हम ट्राई करते हैं खुद को कंसंट्रेट कर कर किसी एक सेट टारगेट पे ध्यान लगाने के लिए। कुछ लोग जो ध्यान होता है वो कैसे करते हैं, यहाँ बिंदु पे ध्यान लगाइए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखों के सेंटर के ये मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए। कोई को कहते हैं बॉडी के सारे अंगों पर ध्यान को लेकर जाइए। अब हम क्या करते हैं, हम सब लोग हम क्या करते हैं, हम खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने तो साक्षात हमारे भगवान है। हम उनके चित्र देखते हैं, उनके चरण देखते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये है खुली आंखों से ध्यान लगाना। हम भगवान का साकार रूप देखकर खुली आंखों से ध्यान कर रहे हैं। तो ये टेक्निक हमें किसने दी है? श्रीला प्रभुपाद जी ने दी है। वहां ध्यान जो होता है वो बंद आंखों से होता है और खुली आंखों से ध्यान कहाँ होता है? वो होता है कृष्णा भावनामृत में, जब हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो ये भी ध्यान की टेक्निक खैर गलत नहीं है, ध्यान लगाया जाता है, लेकिन वहां हमें ध्यान किसका करना है? ध्यान हमें वहां भगवान का करना है। अगर आंखें बंद करके भी ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान किनका करना है? ध्यान भगवान का करना है ना। किसी ज्योति का ध्यान या किसी और चीज का ध्यान करने के बजाय भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने का ध्यान करना है, वो राइट स्टेज है। ना कि हम किसी निराकार का ध्यान करें। जब भगवान का इतना सुंदर साकार रूप है तो हमें वहां ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद जब ये ध्यान परिपक्व होता है और अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है और साथ में मतलब भगवान की कृपा हमारे संग अटैच हो जाती है, तो क्या होता है? तब वो व्यक्ति धीरे 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 समाधि में चला जाता है। और समाधि क्या होती है? समाधि इज द मतलब बेसिकली फाइनल स्टेप। वो किस लिए है? कि हम भगवान के संग यहाँ हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से ये अष्टांग योग पद्धति जो है, ये 8 स्टेप्स वाला जो एक सर्कल है, ये कार्य करता है और पूरी योग पद्धति को कंप्लीट करता है। पूरे योग का एक पूरा का पूरा चेन सिस्टम है ना। तो इसमें से एक चीज को लेकर, दो चीज को लेकर योग बोल देना इज नॉट गुड, है ना। ये अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। हम गलत जो बात है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं, हम गलत बात जो है सोसाइटी में फॉरवर्ड कर रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। हमें लोगों को सही नॉलेज देनी चाहिए। और सही नॉलेज क्या है? कि आपकी शरीर के साथ साथ आपका मन, आपकी आत्मा का संबंध भगवान के साथ होना, ये योग की एक सही परिभाषा है। ना कि हम केवल शरीर को फिट रखने के लिए कार्य करें, तो फिर हम भौतिकता में ही उलझे हुए हैं। शरीर के बिना हमारी आत्मा भी खैर इस समय पे तो जब हम मनुष्य जन्म में है तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आत्मा को मतलब एक शरीर चाहिए ही होता है। लेकिन इस शरीर का सही उपयोग करना हमें आना चाहिए। तो ये अष्टांग योग पद्धति है। चलिए और जानते हैं इसकी डिटेल थोड़ी सी कि क्या क्या है इसमें। जैसे बता रहे हैं, यम उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा मन को नियंत्रित करना चाहिए। मतलब कि वो जो व्यक्ति है जिसे ध्यान करना है या करना होता था, तो वह एकांत जगह में बैठ जाते हैं और वहां मन को अपना बिल्कुल कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। नियम यानी कि खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उनकी आदतों का समशीतोष्ण मीन्स बैलेंस टेक्निक्स होनी चाहिए। कि कितना खाना है, बैलेंस फॉर्म में खाना है, कितना सोना है, बैलेंस सोना है, ज्यादा ना ज्यादा कम सोना है, ना ज्यादा सोना है, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है ना। मनोरंजन में हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये सब चीजों को बैलेंस करने को नियम कहा जाता है। आसन क्या है? जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। अब आप कहेंगे माता जी ये हिरण की खाल कहाँ से लेके आएंगे हम, या कहाँ से आती थी, हिरण को मार देते थे? तो पहली बात तो ये अब हमारे लिए नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि योग पद्धति होती कैसी है ना। अब इसमें क्या कहा जाता था कि कुशा या कुशा जो भी है, ये कुशा घास का आसन बिछा होना चाहिए। और इसमें हिरण की जो छाल होती है वो क्या होती है? एक्चुअली घास जो होती है वो चुभती है। तो योगी जब साधना में जाएगा तो बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठेगा तो फिर उसको परेशानी होगी। तो क्या कहा जा रहा है कि
कुशा घास के आसन के ऊपर मृग छाल बिछा लीजिए। मृग छाल का फायदा, जो हिरण की जो खाल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन उसके लिए हिरण को मारा नहीं जाता। जो स्वतः ही मर जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती थी उसको वो बेसिकली आसन के लिए इस्तेमाल करते थे। आसन बहुत ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, मतलब सही हाइट पर हो। ऊंचा तो इसलिए होगा क्योंकि नीचे से कोई कीड़े मकोड़े ना चल जाएं, और ज्यादा गड्ढे में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पवित्र हो, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन तथा सिर एक सीध में रखना चाहिए, यानी कि बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, ना कि नोक पर ध्यान लगाते हुए घूरना चाहिए। और इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। बेसिकली क्या बताया जा रहा है, यहाँ से सारे विषयों को से अपने मन को हटाकर इस पोस्चर में बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान खुद बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं, प्राणायाम। आने और जाने वाली श्वास की गति को रोकने का अभ्यास करें। इस प्रकार से अंतिम रूप से ट्रांस में रहें, यानी कि सांसों को होल्ड करें, इसे ट्रांस कह रहे हैं। पहले उन्हें आने और जाने की जो उनकी गति है उस पर ध्यान दें, ठीक है, तो हमारा ध्यान सेट होगा। फिर होल्ड पे चले जाएं, होल्ड को खींचें, तो वो क्या है, प्राणायाम है। गैप को खींचने की कोशिश करें, थोड़ी देर, जैसे कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट है ना, मिनट तो ज्यादा हो जाता है, कुछ सेकंड्स में धीरे धीरे से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे होल्ड करना प्राणायाम है। उसमें सांस आने जाने पर भी देखा जाता है और उसे होल्ड भी करा जाता है। फिर प्रत्याहार यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। अपने शरीर से संबंधित सारी चीजों की इच्छाओं को खत्म करना, या उनके विषय में सोचना, या उनकी अननेसेसरी की जो हमारी डिमांड्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हैं, उसको खत्म कर देना। धारणा उसका मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। मतलब एक डिटर्मिनेशन, एक निश्चय, एक इच्छा कि हाँ अब मैं आगे इसमें बढ़ना चाहता हूँ। ध्यान क्या है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो ध्यान क्या हो गया कि अब ये एक स्टेज आ गई कि मेरा मन भटकना बंद हो गया है, नाउ आई एम स्टेबल, अब मैं अपना एक कनेक्शन भगवान के साथ बना रहा हूँ धीरे धीरे। फिर जब वो बहुत लंबे समय तक चलता है तो वो समाधि कहलाता है। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वास्तव में ये भौतिक संपर्क से रह सभी दुख से स्वतंत्र होता है। मतलब क्या कि उस जो साधु या साधक होता है, उसके चारों तरफ कुछ भी हो जाए, कितनी भी मतलब दिक्कत क्यों ना आ जाए, वो अपने ध्यान को नहीं तोड़ता और वो वहां कनेक्शन बना के रखता है। मतलब ठंड पड़ गई या गर्मी पड़ गई या बहुत बेचैनी हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है, ये सब फालतू की बातें उनके दिमाग में नहीं आती। बहुत हायर स्टेज होती है और ये बहुत टफ स्टेज भी होती है। जितना सुनने में और कहने में आसान लग रहा है, उतना आसान नहीं होता है ध्यान योग या ध्यान योग में जाना। तो भगवान हमें इस तरीके से बता रहे हैं, क्या आप इस योग पद्धति को, प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो क्वेश्चन जब ये आता है तो आप में से कुछ लोग यस बोलेंगे और कुछ लोग नो बोलेंगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी तो यस और नो का जवाब ये है कि आप तैयार हैं। अगर यदि आप तैयार हैं तो क्या ये हमारे लिए फिजिबल है, क्या ये हम कर सकते हैं, एक प्रश्न ये आता है। तो चलिए जानते हैं कि हम करना चाहते हैं नहीं चाहते, अर्जुन क्या चाहते हैं। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन बोलते हैं, जब अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को ये सब बातें बताई तो अर्जुन ने बोला, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चूंकि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, भागता रहता है, उच्छृंखल है ना, हठीला है, जबरदस्ती करता है, अत्यंत बलवान है, अपनी ओर खींचता है, अतः मुझे इसे वश में करना किसी भी करने से भी मतलब इसे वायु को वश में करने से भी अत्यधिक कठिन लगता है कि मैं अपने मन को वश में कर पाऊं। यानी कि अर्जुन ने इनडायरेक्टली मना कर दिया, प्रभु मुझसे ये नहीं होगा, ध्यान में नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त क्या कह रहे हैं, योद्धा, ताकतवर, बलवान व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मैं ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि मन भागेगा, कंट्रोल नहीं कर हो पाएगा, चारों तरफ घूमता रहेगा। तो जब अर्जुन का मन कनेक्ट नहीं हो सकता
ध्यान के द्वारा भगवान से, तो क्या हमारा मन इतना स्ट्रांग है कि कनेक्ट हो जाएगा? मुश्किल होगी, है ना। अब मुश्किल होगी तो क्या होगा, ये भगवान बताते हैं, मतलब ये इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन मना कर रहा है, प्रभु मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो अभी भगवान क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच असंचयम महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन भागेगा, डेफिनेटली भागेगा, और इसे वश में करना कठिन है। किंतु, किंतु आ गया अभी साथ में, उपयुक्त अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ये देखिए, भगवान भगवत गीता के जो श्लोका है, उनकी विशेषता है कि भगवान जब श्लोक बोलते हैं तो पहले लाइन में उस श्लोका की वो प्रॉब्लम सामने रख देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है भाई, ये समस्या है। सेकंड लाइन में वो उसका सोल्यूशन दे देते हैं। हर दूसरी लाइन में उनकी उस समस्या का समाधान भगवान उसी श्लोका में दे देते हैं कि हाँ ये समस्या तो है पर समाधान भी है। ये मुश्किल तो है कि मन भागेगा, पर समाधान क्या है, अभ्यास किया जाए तो मन कंट्रोल हो जाएगा। और भगवान इतनी सुंदर तरीके से हमें सब चीजें बताते हुए जा रहे हैं ना। एक व्यक्ति अगर इस भगवत गीता को अपने जीवन में बिल्कुल सही तरीके से उतार ले तो उससे ज्यादा सुंदर कोई बात ही नहीं रहेगी। सबसे सुंदर मतलब एक जो स्टेप होगा वो भगवत गीता का उसके जीवन में आना, इससे अच्छा कोई भी जीवन का सबसे अच्छा कार्य नहीं होगा, सबसे अच्छा कार्य कहलाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि मुश्किल तो है पर प्रयास द्वारा किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि प्रयास तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन होता है वो दो तरफ भागता है। ठीक है, अगर मैं प्रश्न आप लोगों से पूछूं कि मतलब बेसिकली क्या है कि मन हमारा दोस्त भी होता है, मन हमारा दुश्मन भी होता है। तो कोई लोग बोलेंगे कि, कोई कहेगा कि हमारा मन हमारा मित्र है, कोई कहेगा हमारा मन हमारा शत्रु है। तो मित्र और शत्रु दोनों मन को बनाना ये हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो हमारे मन को हमारा मित्र बना सकते हैं, और हम चाहें तो हमारे मन को हमारा शत्रु बना सकते हैं। शत्रु कैसे बनेगा, जब हमने कुछ सोचा, हमारी बुद्धि ने हमें कोई डायरेक्शन दी कि हमारे लिए करना बेहतर है, पर मन क्या कह रहा है, नहीं आलस से आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो क्या हो गया कि हम हमारा मन हमारा शत्रु हो गया। वहीं जब हमारा मन कहेगा कि बुद्धि ने कहा कि ये कार्य करना सही है, तो हमारा मन क्या कह रहा है, हाँ ठीक है और मुझे फॉलो करना चाहिए, तो हमारा मन हमारा मित्र हो गया। अभी कैसे एग्जाम्पल मिल सकता है, जब डे 1 में हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भगवत गीता की, तो यहाँ 100 ऑफ नंबर्स में व्यक्ति होते हैं ना, 100 लोग होते हैं क्लास के ज्वाइन करने के टाइम पे, स्टार्टिंग पे डे 1 पे। जैसे जैसे चैप्टर और भगवत गीता आगे बढ़ती चली जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन होते हैं, वैसे वैसे वो नंबर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। हम डे 1 पे कहते हैं कि आप सब लोगों ने भगवत गीता को शुरू करा है, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, आप ये कीजिए कि एक रिक्वेस्ट है, आप अंत तक बने रहिए और भगवत गीता को पूरा सुनने का पुण्य अर्जित कीजिए। लेकिन लोग बीच में से ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन ये अलाउ नहीं कर रहा है कि वो सुबह की नींद को खराब करें। कौन सा है, भाषण देने के लिए माता जी प्रभु जी आ जाते हैं और ये सुबह से बताते हैं भगवत गीता पढ़नी होगी तो ऐसे उठा के पढ़ लेंगे, कौन सी आफत आ रही है, अभी कौन सा हमारी उम्र हो गई है भगवत गीता पढ़ने की। अब ये तो बार बार ये कहेंगे कि प्रहलाद महाराज ने 5 साल में भक्ति करी थी, तुम भी करो तुम भी करो, ये हम पे प्रेशर डालेंगे, ये तो हमें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है, उनका मन वो करा रहा है और वो मन के वश में हो गए हैं। और आज नंबर्स देखें तो केवल 22 रह गए हैं हमारी क्लास के। तो जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग डिसीजन है वो आज क्लास में बैठे हुए हैं, जिनका मन कंट्रोल है, जिनका मन उनके साथ उनका मित्र है, वो आज क्लास अटेंड किए हुए हैं, और जिनका मन उनका साथ नहीं है, उनके हिसाब से नहीं चलता और हमेशा अपनी मर्जी चलाता है, वो आज घर पर सो रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको और क्या दे सकती हूँ मन के लिए। तो मन मतलब एक ऐसी चीज बना के भेज दी मन भगवान ने हमारे लिए कि पूरा जीवन ये मन ही हमारे संग सारी परेशानियां क्रिएट कराता है और सारे सॉल्यूशंस निकाल के लेके आता है। इससे सब पूरी भगवत गीता का अगर आप मतलब बात करो ना,
सब कुछ का जो बेस है वो हमारे मन को ही केंद्रित करके यहाँ चीजों को बताया गया है। तो हमारी जो मन मतलब क्या है, जो एक तरीके से हर चीज को सोचने समझने के तरीका, क्षमता, जो शक्ति जो है वो हमारा मन है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ही भटकाते रहते हैं। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, और उससे सुंदर कुछ भी फिर जीवन में नहीं रहता है ना। तो मन क्या, आपने सुना भी होगा ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबसे अच्छा काम है इसको बैलेंस फॉर्म में रखना, है ना। इसको बैलेंस फॉर्म में रख लिया तो आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं होगा। और अगर यही भागने लगा तो कल आज स्टडी नहीं हो पा रही है, कल जॉब नहीं हो पाएगी, परसों फैमिली नहीं चल पाएगी, उसके बाद ओल्ड एज आ जाएगी और क्या कहेंगे, अब तो हमारा शरीर ही नहीं चल पा रहा, मैं करूँ तो क्या करूं, भगवान मुझे मृत्यु ही दे दे, है ना। तो ये एक सेंटेंस हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन को तो हमने संभाला ही नहीं और अब भी मन भटक रहा है। ये नहीं सोच रहा कि चलो जो हुआ वो हुआ, अब तो इसे शांति से केंद्रित करके जो मेरी बॉडी के हिसाब से सही चीजें हो पहले मैं उन्हें करूं, उसे बैलेंस करूं, ताकि शरीर जो है बहुत मुझे थोड़ा कम दर्द करे, कम परेशानियां दे, और भगवान में ध्यान को लगा दूं ताकि कष्ट ही मेरे जीवन से निकल जाए। तो मन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए ये इस तरीके से होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अग्नि, मन जो है अग्नि की तरीके से होता है। अग्नि का अगर सही इस्तेमाल करा जाए तो वो इक्विपमेंट्स को रन कराने के काम आती है, और बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, समझ लीजिए रॉकेट, मतलब एक तरीके से रॉकेट जो है वो ईंधन देने का काम करती है उसको। प्लेन में आप क्या करते हैं, एक जगह से बैठकर और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं कुछ ही क्षणों में, मतलब एक तरीके से 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की फ्लाइट्स भी होती है ना, और आप पहुंच जाते हैं। तो सही डायरेक्शन में जब उसका इस्तेमाल होता है, सूर्य में जब ये अग्नि होती है, सूर्य में जब ये तेज होता है तो वो हमें ताप देता है, ताकि ताकि हमारा जो ये संसार है इसे प्रकाश मिले, वो फल वनस्पतियां जो है वो अच्छे से ग्रो करें, है ना, पेड़ पौधे जो है अच्छे से ग्रो करें, हम लोग जो है मनुष्य, उन सबको भी सूर्य की एनर्जी मिले और हमारा जीवन भी सही तरीके से चले। लेकिन जब यही अग्नि एक विकराल रूप ले लेती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सब कुछ नष्ट कर देती है, और फिर महीनों तक उसे बुझाते रहो, बुझती नहीं। अभी न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, यहाँ के जंगल में आग लग गई और वहां के जंगल में आग लग गई। तो ये जो अग्नि है ये एक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इसी तरीके से हमारा मन है, सही जगह बैलेंस करेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड बढ़िया एकदम रिजल्ट देगा, परफॉर्मेंस करेगा। अगर हम उसको सही जगह यूज नहीं करेंगे तो आग लगाएगा हमारे जीवन में और कोई कार्य नहीं करेगा। तो हमें उसको नियंत्रित करना होगा जिससे चमत्कार हो जाए। मंदुरात्मन आत्मनस्तस्य येनात्ममेवात्मनः जिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जिसने ऐसा नहीं करा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण वो विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। मतलब अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि आपने ये तो मुझे बता दिया कि योगी श्रेष्ठ हैं या योगी किस तरीके से कार्य करते हैं, पर सारे योगी तो सफल नहीं हो सकते, कुछ तो भटक भी जाते हैं ना। उनका क्या होता है, जो अपनी साधना को पूरा नहीं कर पाते, उनका क्या होता है। तो भगवान बता रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष या धनवान कुल में जन्म लेते हैं। तो जो योग पद्धति में गए हैं, पूरा अष्टांग योग पद्धति कर रहे हैं, भगवान के संग कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से कनेक्ट, मतलब वो कनेक्शन को डेवलप नहीं कर पाए, असफल रह गए, तो क्या होगा, वो मतलब क्या बोलते हैं, आगे स्वर्ग में भोग करेंगे, आगे के समय में वो स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग के बाद वो किसी धनवान या फिर भक्त के घर में जन्म ले लेंगे। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वो शॉर्ट टर्म वाले थे, अगर अथवा दीर्घ काल तक करने के बाद असफल रहे तो वे ऐसे योगी के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। मतलब देखो, वो बताने सफल हो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो भगवान ही मिल गए। अगर असफल हुए तो थोड़े टाइम पे जल्दी से असफल हो गए, शुरू ही करा था प्रयास पर असफल हो गए, तो योग मतलब योग करने से क्या होगा, भगवान के संग कनेक्शन बनाने से क्या होगा कि स्वर्ग लोक तो मिल जाएगा, और फिर जन्म मृत्यु का चक्र तो मिलेगा, लेकिन धनवान में घर मिल जाएगा, या फिर मतलब वैसा कैसे बुद्धिमान वालों का किसी का घर मिल जाएगा। तो क्या होगा, धनवान घर होगा
तो धन का साधन प्रचुर होंगे तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा आजीविका को चलाने के लिए, और वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति में लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो धनवान कुल में लोग उत्पन्न होते हैं वो भोग में ज्यादा लगते हैं, भक्ति में कम लगते हैं। तो जो भगवान ने मौका दिया था उन्हें अपने जीवन को दोबारा से भगवान के साथ जोड़ने का, वो उस मौके को गवा देते हैं। और यदि वो बुद्धिमान घर में लगते हैं, लेकिन एक समस्या ये रहती है कि वहां कभी कभी ऐसा हो सकता है कि धन का अभाव हो, तो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो धन को संचय करने में, क्योंकि भौतिक जो जीवन है उसको चलाने के लिए भी कुछ तो धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उस मतलब उसमें लग जाता है, और कभी कभी वो उसे अचीव नहीं कर पाता जो उसके लाइफ का गोल होता है। लेकिन जो थोड़ा आगे जाके अगर बिल्कुल मिलने ही वाले थे भगवान और वो असफल हो गए, तो उनको एक ऐसे घर में जन्म मिलता है जहाँ उनके सारे कार्य होते हैं वो संपन्न होते हैं, और वो भगवान की भक्ति में लगकर उसी जन्म में अपना जो एक कनेक्शन है भगवान के साथ डेवलप करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में भगवान अगर जन्म दे रहे हैं, तो भगवान ने तो अपनी साइड से ऑप्शन खोल के चल दिया कि अब आप मुझसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। जो असफल भी हुए हैं, भगवान उन्हें फिर से अपनी भक्ति का मौका देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें वो मौका लेना है या नहीं लेना। ठीक है। सबसे बड़ा योगी कौन है? सबसे बड़ा योगी वो है, मतलब अलग अलग तरीके के स्टेप्स हमने जाने थे। आपने अभी तक देखा था कर्म योगा, फिर हमने जाना ज्ञान योगा, फिर आज हमने ये भी देख लिया भाई अष्टांग योग क्या है या ध्यान योग क्या है। तो इससे भी ऊपर की जो चीज है वो भगवान ने बताया, वो है भक्ति योग। तो सबसे बड़ा कौन योगी है? सबसे बड़ा योग वो है जिसमें भक्ति के द्वारा भगवान के साथ जुड़ा जाता है। अन्य सभी योग भक्ति योग की तरफ अग्रसर होते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो भी हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम ज्ञान पढ़ लेते हैं तो भी हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम अष्टांग योग करते हैं तो भी हम भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन भक्ति में ये सारे योग समाहित हो जाते हैं। भक्ति में हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान का ज्ञान अर्जित करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, भी चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान का ही हम ध्यान करते हैं। तो भक्ति में तीनों समाहित हैं। और भक्त का एक बहुत सुंदर गुण होता है कि वो कभी अकेले अपने लिए कार्य नहीं करता, वो और लोगों को भी अपने साथ जोड़ता है। तो भक्ति योग बहुत ही सुंदर योग है जिसमें सारे योग आते हैं। और सबसे जो स्पेशल योग है या सबसे बड़ा योगी कौन है? भक्त है। सबसे बड़ा योगी भक्त है। ठीक है। उससे बड़ा कोई भी योगी नहीं है। कर्म कर लो, ज्ञान ले लो, अष्टांग योग पद्धति में चले जाओ, लेकिन भगवान को अपने भक्त सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो सबसे अच्छा योग कौन सा है? सबसे अच्छा योग में भक्ति योग आता है। ठीक है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार भी प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना और मौद्रिक दान आदि करना, छोटे छोटे कामों में व्यक्ति लग जाता है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है। फिर जब वो भक्ति के छोटे छोटे कार्यों में लगता है, तो वहां ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं उसे, वहां उसे भक्तजन मिल जाते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। वो उनसे ज्ञान लेने में जुट जाता है। धीरे धीरे वह ज्ञान को समझने के लिए समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में वास करते हैं। इस बात को महसूस करना चाहता है। जब उसको ये लगता है कि अब वो उसे समझ में आया है, हमारा फर्स्ट चैप्टर भी भगवत गीता क्या कहता है, सेकंड चैप्टर की, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, माँ भगवान ने सेकंड चैप्टर में ही बता दिया। तो जब व्यक्ति को धीरे धीरे सही ट्रैक पे जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उसके आगे वो क्या करता है? वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। उसे सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह है भक्ति योग। मतलब ये कर्म योग से शुरू होता है, ज्ञान में आता है, ध्यान में आता है, और फिर कहाँ समर्पण हो जाता है? समर्पण हो जाता है भक्ति योग में भगवान के सामने। तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके से सारे योग भक्ति योग में आते हैं। और भक्ति योग वो टेक्निक है जो सबसे बेस्ट टेक्निक भगवान ने हमें बताई है। भक्ति योग भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है। क्योंकि अन्य योगी की सीमाएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। भक्ति ऐसी है कि कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ, भक्ति जर्नी है ना, ये डेस्टिनेशन नहीं है। ये निरंतर जीवन भर हमारे चलती ही रहेगी। और ये जो हम अपना अकाउंट बनाएंगे, ये जो हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट यहाँ बनेगा, ये कैरिड फॉरवर्ड होता है आगे, है ना। ये यहीं छोड़ा नहीं जाता। ये भौतिक चीजें तो यहीं छूट जाती हैं,
और जो हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट है उसका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है, आगे जाता है हमारे साथ, हमारे जन्मों में हमें काम आता है या हमें मुक्ति दिला देता है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान यहाँ बताएंगे अभी हमें। योगिनाम अपि सर्वेषां मद भक्तेनान्तरनात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम स मे युक्तो युक्ततमो मतः। और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सब संबंध में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान ने डिसीजन दे दिया कि वो योगी जिसने अपना दिल मेरे से जोड़ लिया, अपना मन मेरे से जोड़ लिया, मेरे चरणों में समर्पित हो गया, सब मेरे बारे में सोच रहा है, मेरा कीर्तन कर रहा है, मेरे से प्रेम करता है, वो मेरे दिव्य प्रेम में कनेक्ट हो चुका है, उससे बड़ा योगी कोई नहीं है। जिसने सब कुछ मुझे मान लिया, जिसने अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, वो ही सबसे बड़ा योगी है। तो जो गोपियां थी उन्हें कोई भी साधना का तरीका नहीं आता था। उन्हें क्या आता था? उन्हें आता था भगवान से प्रेम करना। और भगवान से प्रेम करना ही उनका सबसे बड़ा, एक तरीके से कह लीजिए मतलब एक उनका खजाना था, है ना, कि उनके पास उन्हें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार इसमें बहुत छोटी सी स्टोरी में सुनाती हूँ, छोटी करके सुनाती हूँ एक्चुअली आपको। एक बार सभी गोपियों ने क्या करा, माँ कात्यायनी का व्रत रखा, है ना, कात्यायनी जी की सेवा करी और व्रत रखा, और कात्यायनी जी प्रसन्न हो गई उनके सेवा भाव से। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या वर मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने रखा भी वरदान मांगने के लिए था। तो उन्होंने कह दिया गोपियों ने कि हम वर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर बनाना चाहते हैं, हम चुनना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर। हमें भगवान श्री कृष्ण स्वामी के रूप में चाहिए और आप हमें यही वरदान दीजिए, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ये तपस्या करी थी, हमने आपका व्रत करा था। अभी जो कात्यायनी देवी थी वो तो असमंजस में पड़ गई। चलो जो देवी देवता होते हैं वो पॉइंट तो इसीलिए होते हैं कि वो वरदान दे, पर स्वयं भगवान को कैसे दे दें, है ना, ये तो उनके हाथ में नहीं है, वो तो इतना नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, वो गई भगवान श्री कृष्ण के पास और उन्होंने बोला कि प्रभु, आपके में जो कुछ भक्त हैं वो इस तरीके से उन्होंने पूजा करी, व्रत करा, और अब वो ये चाहते हैं कि आप उनके पति बन जाएं। तो क्या ये संभव है प्रभु? मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ज्यादा फंस गई हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप मतलब जो जो भी देवी देवता भी हैं वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो क्या भगवान के चाहत करते हैं, भगवान अपनी बात गिर जाए भले ही, लेकिन अपने भक्त की बात तो गिरने नहीं दे सकते। और उनकी पूजा हुई और उनसे ही वो वरदान मांगा जा रहा है। तो और सामने जो गोपियां हैं वो उनसे बहुत प्रेम करती हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि नहीं, आप जाइए और उन्हें वरदान दे दीजिए और मैं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने उन सब का मतलब जो उन सब का पति रूप में आना स्वीकार करा। और जो वो गोपियां थी वो भगवान को अपने पति के रूप में मानती थी। तो इतना प्रेम करती थी भगवान से, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक मतलब उनका वचन रखने के लिए भगवान उनके पति भी बन गए, आप ये देखिए। और ये देखिए कि मतलब कुछ नहीं, कोई टूल टेक्निक्स नहीं उन्होंने इस्तेमाल करी, सिर्फ भगवान से प्रेम करा, निश्चल प्रेम करा, निष्कपट प्रेम करा और भगवान को पा लिया। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? मतलब कोई भगवान को सच में पा सकता है? सोचने वाली बात है। तो वो प्रेम कितना पवित्र होगा, कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि उन्हें स्वयं भगवान चल के आ गए कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। भगवान को मान लिया। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जो भगवान को भी नचा देती है। भगवान भक्ति जो होती है भगवान को भी आकर्षित करती है ना, भगवान को भी आकर्षित करने वाली होती है। तो भक्ति जो है वो कृष्ण आकर्षणी होती है, वो कृष्ण को भी अपनी तरफ खींच लेती है। तो भक्ति जो होती है वो भगवान से भी ऊपर होती है और भगवान को भी ही बांध देती है। तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। एक प्रेम एक ऐसा धागा है जिससे भगवान को बांधा जा सकता है। प्रेम एक ऐसी रस्सी है जिससे माँ यशोदा ने भगवान को बांध दिया था और दुर्योधन जो था वो भगवान को हाथ भी नहीं लगा पाया था। तो ये देख लीजिए कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है और भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपनी प्रेमा भक्ति हमसे चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ, भक्ति योग भक्ति समस्त योग की परिणीति है ना, यानी कि फाइनल स्टेप है। अन्य योग से भक्ति योग में, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? भक्ति योग। योग का मतलब ही भक्ति योग है। जब हम योग की बात करते हैं
तो उसका मतलब ही भक्ति योग होना चाहिए। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी ना गंतव्य के दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा सफर आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो जब कर्म योग से हम स्टेप शुरू करते हैं तो ये कहाँ तक बढ़ता है, ये भक्ति योग तक आते आते आत्म साक्षात्कार तक, जहां हमारा भगवान के संग कनेक्शन डेवलप होता है, वहां तक पहुंचता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है, यानी कि जिसे निराकार भी बोलते हैं ना, वो जो है ये इससे ये स्टेप शुरू होता है, लेकिन निराकार वाले उसे वहीं खत्म कर देते हैं ना, कि भगवान का हमें मतलब प्रकाश दिखा और ये फर्स्ट स्टेप हमने देखा और हम वो वहीं पे से फिनिश कर देते, जबकि भगवान आगे बैठे हैं आपको अपने दर्शन देने के लिए, वो वहां तक जाते ही नहीं है। कोई विरला ही भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर पर अपना ध्यान एकाग्र करता है और उनके अंग को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ये जो ब्रह्म ज्योति होती है या जिसपे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, या जो निराकारवादी मानते हैं कि हम ब्रह्म पर या ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या किसी ज्योति पर या किसी रोशनी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो एक्चुअली भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ही होता है। वे राम, नरसिंह तथा वाराह तथा श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। भगवान जो है वो राम, नरसिंह तथा वाराह और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण तथा गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। भगवान माता यशोदा के बच्चे मतलब पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ये क्या था, ये भी सिर्फ एक भक्ति का ही उदाहरण था कि भक्ति इतनी सुंदर तरीके से माँ यशोदा ने करी और वसुदेव जी ने करी कि उनके पुत्र रूप में भगवान ने आना स्वीकार कर लिया। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। भगवान जो भी कुछ है वो पूर्ण है। पूर्णम पूर्णम इदम वाला जो हमारा श्लोक आता है वो बताता है कि भगवान पूर्ण है, उनके सिवा कोई भी पूर्ण नहीं है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। जो इस बात को मान लेता है कि भगवान ही संपूर्ण है, भगवान ही सर्वेश्वर है, भगवान ही परमात्मा है और भगवान के ये सारे गुण हैं और हर तरीके का साधन जो है वो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ाता है, हर कार्य भगवान की भक्ति की तरफ करता है, कोई भी योग में आ जाए कनेक्शन सब में भगवान से बनाने की कोशिश करता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। ये योग सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य भी करते हैं। वैदिक साहित्य भी बताते हैं कि इससे ज्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो निराकार का ध्यान करते करते स्टेप जब आगे बढ़ता है तो भगवान के संग एक साक्षात्कार होता है और ये स्टेप है फर्स्ट, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके की भक्ति मतलब क्या कहते हैं भक्ति या साधनाएं करी जाती थी। जैसे त्रेता युग में क्या करा जाता था पहले, फर्स्ट में तो मतलब उसमें सतयुग में साधना होती थी, त्रेता युग में बलिदान यानी हवन वगैरह होते थे, द्वापर युग में विस्तृत मंदिरों की पूजा, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। तो मतलब सतयुग में जो थी साधनाएं करी जाती थी, तपस्याएं करी जाती थी। 10-10 हजार वर्षों तक व्यक्ति जो थे वो साधना करते थे, है ना, साधना में ध्यान में बैठे रहते थे योगी जो थे। जैसे कि अब भागवतम में कर्दमा मुनि की को अगर देखेंगे तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। तो 10,000 वर्षों तक तपस्या करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी तो लाइफ ही उतनी नहीं होती है ना। तो बड़े बड़े हवन करे जाते थे, बहुत बड़े विशाल हवन करे जाते थे, यज्ञ करे जाते थे, वो हम नहीं कर सकते उतना, हमारे पास अभी अरेंजमेंट नहीं है ना। उसके बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। तो अभी तो हमारे पास अपना घर चलाने के लिए भी, ये जो छोटा सा घर होता है इसको चलाने के लिए भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बड़े बड़े विशाल मंदिरों का आयोजन भी हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, हम सपोर्ट तो कर सकते हैं, एक छोटा सा तिनका मात्र तो बन सकता है, अगर कोई मंदिर बन रहा हो तो भगवान की सेवा में वहां तो लग सकते हैं, पर हम वो खुद से पूरा विशाल मंदिर नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना चाहिए इस युग में, हम क्या करें कि हम भगवान के संग अपने इस भूले हुए संबंध को स्थापित कर लें। तो चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले और उन्होंने आके बताया कि अगर कलयुग में कुछ है तो वो क्या है, हरि नाम संकीर्तन जप है ना, हरि नाम का यज्ञ आप कर सकते हैं और उससे आप इस कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। शास्त्र संदर्भ में कलयुग में लोग केवल परमेश्वर के पवित्र नाम के जप करना चाहिए, नारायण जो संहिता है वो बताती है। ठीक है, उसके बाद चैतन्य चरितमृत में क्या लिखा है,
हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, है ना। तो क्या बताया है कि झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन जो है वो क्या है, पवित्र नाम का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में हमें बताया गया है कि हम केवल भगवान के जप से ही, भगवान चैतन्य बताते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर जप से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये तो जप होता है, जब हम इसे एकांत में करते हैं तो ये जप होता है। जब हम इसे कुछ लोगों के साथ म्यूजिक के संग, इंस्ट्रूमेंट्स के संग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब यही जप, हरे कृष्ण वाला जप संकीर्तन में बदल जाता है, जब संकीर्तन में बदल जाता है, संकीर्तन कहते हैं। तो बहुत सारे शास्त्र ये बताते हैं, हमारी मर्जी से हम कुछ नहीं बता रहे हैं, सब कुछ शास्त्रों से लिया हुआ है। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग में एक अच्छी गुणवत्ता ये है कि हमारे कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक को पदोन्नत हो सकता है। यज्ञानाम जपो यज्ञो अस्मिन, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान खुद बता रहे हैं, 10.25 में बताएंगे अभी आगे आपको कि सबसे अच्छा यज्ञ क्या है, पवित्र नाम का जप है। तो डूज और डोंट्स जब आते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा, ये हमें पहले जप करना है, फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। फिर पंचतत्व मैंने बता दिया आपको, ये है पंचतत्व मंत्र में मैं बता देती हूँ ये किस लिए है। पंचतत्व मंत्र जो है ये भगवान श्री चैतन्य ने 500 साल पहले आकर, जो हरे कृष्ण मिशन हमारा प्रभुपाद जी ने भी फॉरवर्ड करा है, पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया है, ये एक्चुअली प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले ही शुरू कर दिया था। और उन्होंने ही हमें ये हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र दिया कि हम इससे जप करें और इससे भव बंधन से पार हो जाएं। तो जो सेंटर में आप देख रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण भगवान और मतलब राधा रानी का एक कॉम्बिनेशन वाला अवतार है। और उन दोनों को भक्त की एक फीलिंग कैसी होती है ना, तो उसे फील करने के लिए कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ अवतार लिया। उनके लेफ्ट में जब आप देखते हैं तो ब्लू कलर की ड्रेस में जो आपको दिखाई देते हैं वो हैं नित्यानंद जी, है ना, बलराम जी थे वो एक्चुअली। उसके बाद अद्वैत श्री अद्वैत जी हैं जो व्हाइट में हैं। उसके बाद राइट में जब आप देखते हैं तो गदाधर जो स्वयं राधा रानी है ना। और उसके बाद आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं, श्रीवास आदि, है ना, नारद जी जो है वो लास्ट में है ऑरेंज में। तो ऐसे गौर भक्तवृंद है और बाकी सबको प्रणाम करा जाता है। तो ये सब क्या है, भगवान जब भी आते हैं अपनी लीला करने के लिए इस धाम पर, धरा धाम पर आते हैं, तो वो खुद अकेले नहीं आते। वो कैसे आते हैं, वो अपने जो है मतलब उनकी जो नित्य सखा है, उनके जो नित्य पार्षद हैं, उनकी जो टोली है, मंडली है, वो उसके साथ आते हैं और आकर क्या बोलते हैं, यहाँ आकर हमें भक्ति प्रदान करते हैं, उसके माध्यम हमें बताते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। जब थोड़ा जोर से जब हमें सुनना चाहिए, मतलब जपना चाहिए, ताकि जो मंत्र है उसको एटलीस्ट हम अपने कानों से सुन सके, ताकि मिस्टेक के चांसेस बहुत कम रहे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जोर से बोलें कि आपके कान उन्हें सुन सके, चिल्लाना नहीं है, लेकिन क्लियर बोलें बिल्कुल, उसमें वर्ड गैप ना कर जाए, खा ना जाए। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो जब को एक सम्मान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास के लिए कर लिया, माता जी ने कहा था कर लिया, कोई बात नहीं ट्राई करके देख लेते हैं, कर लिया। इसमें पूरी फीलिंग होनी चाहिए और पूरा इसका सम्मान होना चाहिए। तो इसी टेक्निक को हमें अपने जीवन में उतारना है और इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। और एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे करके देखिए, आप सबका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो इसी प्रार्थना के साथ और हमारा ये जो अध्याय है आज का, ये समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम सब में भक्ति बढ़ाएं, हम सब का मन अपने श्री चरणों में लगाएं और हमें अपनी भक्ति का एक सु अवसर प्रदान करें। तो आज का जो चैप्टर है यहीं समाप्त करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।